मायके से कभी न लाएं ये 3 चीजें, वरना पति हो सकता है बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आज हम विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन के पर्व पर मायके से कौन सी 3 चीजें घर नहीं लानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को लाने से पति बर्बाद हो सकते हैं। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि ये बात सच है या झूठ। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन 3 चीजों के बारे में। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि ये बेहद ही अशुभ माना जाता है। भद्रा का त्याग करके ही राखी बांधना शुभ होता है। इस वर्ष रक्षाबंधन की सही तारीख को लेकर थोड़ी उलझन है। कुछ लोग 8 अगस्त को तो कुछ लोग 9 अगस्त को इसे मनाने की बात कर रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का समय बताएंगे, ताकि आप शुभ समय में ही राखी बांध सकें। रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। शास्त्रों में भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ बताया गया है, इसलिए गलती से भी इस समय राखी न बांधे। पौराणिक कथा के अनुसार रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के भीतर ही उसका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो शनिदेव की बहन है, को ब्रह्मा जी से शाप मिला था कि जो भी उनके समय में कोई शुभ कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ होगा। इसलिए भद्रा काल में रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। रक्षाबंधन की शुरुआत से जुड़ी कई कहानियां हैं। एक कहानी के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने जरासंध का वध किया था तो उनके अंगूठे से रक्त बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके अंगूठे पर बांध दिया था। इसके बदले में भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा का वचन दिया था। एक अन्य कहानी के अनुसार देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को उनके बंधन से मुक्त कराया था। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को स्नान करके नए वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। पूजा की थाली में रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और घी का दीपक जरूर रखें। सबसे पहले भगवान को राखी चढ़ाएं, फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं और आप पश्चिम की ओर मुख करके बैठें। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर भाई को तिलक करें और राखी बांधकर उसका मुंह मीठा कराएं। भाई को बहन की रक्षा का वचन देना चाहिए और उपहार भी देना चाहिए। वर्ष 2025 में रक्षाबंधन की सही तारीख और समय। वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे शुरू होगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 बजे समाप्त होगी। रक्षाबंधन अनुष्ठान का शुभ समय 9 अगस्त सुबह 5:47 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक। भद्रा काल का समय 8 अगस्त दोपहर 2:12 बजे से रात 1:52 बजे तक। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, इसलिए शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना बहुत जरूरी है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यदि भद्रा पाताल या स्वर्ग लोक में हो तो पृथ्वी पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। भाई को राखी बांधने के कुछ महत्वपूर्ण नियम। काली राखी न बांधे। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना शुभ माना जाता है। उपहार। बहन को उपहार में चाकू, छुरी या कोई धारदार वस्तु नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में नकारात्मकता आती है। सफेद कपड़े और चप्पल भी उपहार में देना अशुभ माना जाता है। बहन को भाई के घर जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बहन को खुद भाई के घर जाकर राखी बांधनी चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो तो आप भगवान गणेश को राखी बांधकर अपने भाई के नाम से समर्पित कर सकती हैं। खाने में लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। रक्षाबंधन के दिन सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत रखें। बहन को इस दिन भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि व्रत रखने से भाई की आयु बढ़ती है और दोनों के बीच प्रेम बढ़ता है। मायके से भूलकर भी न लाएं ये 3 चीजें। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जिन्हें मायके से ससुराल में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति की बर्बादी हो सकती है। 1. मिर्च। मायके से मिर्च कभी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर सकती है। 2. चूल्हा। बेटी को कभी भी चूल्हा नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे ये माना जाता है कि वो अपने परिवार को अलग कर रही है। इसके बजाय आप गृहस्थी से जुड़ी कोई और वस्तु दे सकती हैं। 3. तेज धार वाली चीजें और अचार। बेटी को धारदार चीजें जैसे चाकू या छुरी नहीं देनी चाहिए। इसके अलावा अचार भी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में खटास आ सकती है। मान सम्मान और धन की प्राप्ति के लिए उपाय। यदि आपको लगता है कि आपके पति को ससुराल में मान सम्मान नहीं मिलता है या आप जीवन में मान सम्मान और धन की प्राप्ति चाहते हैं, तो आप ये उपाय कर सकते हैं।
सोने चांदी का सिक्का। रात को सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी और सोने या चांदी का कोई सिक्का डालकर सोएं। सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुंह धोए उस पानी को पी लें। इससे मान सम्मान की प्राप्ति होती है और तनाव दूर होता है। नकारात्मकता दूर करने के लिए रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में पानी रखें और सुबह उस पानी को घर के बाहर फेंक दें। इससे घर और आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होती है। नौकरी और कारोबार के लिए कबूतर और चिड़ियों को चावल और बाजरा मिलाकर खिलाना चाहिए। बाजरा शुक्रवार को खरीदें और शनिवार से ये प्रक्रिया शुरू करें। इससे धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं और नौकरी भी मिलती है। गणपति जी की पूजा। बुधवार के दिन गणपति जी को धूप अर्पित करने से भी मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इन उपायों से आपका जीवन सुखद हो सकता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इतना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। नमस्कार।